मैं जींद में पकड़ा गया था पहली बार। उस वक्त पता नहीं कितने जिलों की पुलिस थी। अपने जींद में शायद एसपी थे अपने ओपी सिंह, जो अभी डीजी पहले से डीजीपी रिटायर थे। हुए, शायद वो एसपी थे। यहाँ पे राजपाल सिंह थे एसपी। और मुझे ये नहीं पता, क्योंकि 40-50 गाड़ियाँ थी उस वक्त में जहाँ पे मैं पकड़ा गया रात को 4-4:30 बजे। उस वक्त एनकाउंटर की पक्की बात थी। ठीक है। कि जैसे ही मैं पकड़ा गया ना, तो सारे अधिकारी थे, डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई और बाकी जो इनके साथ जो होते हैं हवलदार, कांस्टेबल, जो भी। तो मैं पकड़ा गया उस टाइम। मुझे पकड़ने के बाद इन्होंने प्लान बनाई कि इसका इनकाउंटर करेंगे। ठीक है। ये मैं सुन रहा था सारी बातें कि भाई इसका इनकाउंटर करेंगे। जींद में आप पकड़े गए थे, आप अकेले थे, आपके साथ और भी आपके मेरे साथी? वैसे मैं अकेला था, लेकिन जो मेरे साथ थे उनको मुझे मेरा ये नहीं पता था कि ये कौन है। काफी लड़के थे, कॉलेज के लड़के थे। नहीं, क्या चेहरा कवर किया हुआ था, नहीं, बांध रखा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल सीधा था, जैसे ट्रैक सूट में होते हैं। मुझे अगले दिन नहीं तो उनको क्यों नहीं पता लगा कि ये सुभाष फौजी है? नहीं, उनको मैंने बताया नहीं मैं कौन हूँ। नहीं, वो जानते तो होंगे ना, अखबारों में फोटो में आती नहीं, थी। नहीं जानते नहीं थे, अखबारों में फोटो नहीं आते थे, स्केच आते थे। तो उनको ये नहीं पता था ये कौन है। मैं वैसे किसी के थ्रू वहाँ पहुँचा हुआ था, जबकि उनको ये नहीं पता कौन है। ठीक है। हाँ जी, वो मुझे सेठ समझ रहे थे। ऐसा ही माहौल था वहाँ पे, क्योंकि जब फोन वगैरह थे नहीं, तो मैंने उनको फोन ला के दे दिया था, भाई बात कर लो। उनके लिए बड़ी बात थी। तो वो लड़के भी शरीफ से लड़के थे बहुत। तो जब मैं पकड़ा गया तो पकड़ा तो उनको भी था। मैंने पुलिस को बता दिया था कि इनका कोई रोल नहीं, दरअसल सच में इनका कोई रोल नहीं था। ठीक है। हाँ, उनको छोड़ भी दिया गया था। उस वक्त जब इनके आपस में ना, जैसे जिले वाइज पुलिस होती है ना, आपस में ये होगी कि भाई इसको हम मारेंगे, हम मारेंगे। तो आपस में उनके होने की वजह से मैं बच गया। उनकी मारने की होड़ थी कि सुभाष फौजी को हम मारे, हम मारे, हम मारे। हाँ, तो ये तो सृष्टि को करना है जो भी करना है। अब तो करेक्टर हैं, रोल निभा रहे हैं। तो उस वक्त ये हुआ कि हम मारेंगे भाई, जींद जिले का नाम होगा, हम मारेंगे। कोई हिसार जिले का नाम होगा और कोई अलग जिले की पुलिस होगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि मैं तो जी इतना जान नहीं रहा था। तो जैसे ही जींद जिले की सीमा क्रॉस की, हिसार जिले में प्रवेश करा, उस वक्त सारी गाड़ियां रोक दी गई। धुंध थी बहुत, जनवरी का महीना था, 24 इस तरह की कोई तारीख थी। सुबह 4:30 बजे सारी गाड़ियां रोक दी गई। मुझे नीचे उतार लिया गया कि वे नीचे उतर जाके ईंख में पता नहीं क्या कुछ कहा, भाई इसमें फसल में दिख तो नहीं रही थी। किसी ऑफिसर ने कहा जा ईंख में चला जा। मैंने कहा भाई ईंख में किस लिए, मेरा कोई काम तो नहीं। तो हिसार ले जा रहे, हिसार ले चलो। बोले नहीं नहीं, जाके थोड़ा वॉशरूम वगैरह करे आ जाके। वो तो मैं तो समझ ही रहा था भाई मैटर क्या है इनका, क्या है भाई। लड़ाई हो ही चुकी थी इनकी आपस में इस बात में कि मारना तो है ही है। तो जैसे ही मैं उतरने लगा तो इतने में वीटी आ गई। वीटी सभी गाड़ियों में आती है कि वो की टोकी से जो हाँ, वो जो होता है इनकी गाड़ियों में होता है ना, लिमा टू जैसे करके। तो क्योंकि मैं भी आर्मी से रहा हूँ, तो मुझे तो पता ही है क्या बोलना होता है उनका। तो उन्हें लिमा टू करके जैसे आ गई उसमें वीटी कि वे सुभाष फौजी को जिंदा हिसार ले आओ, मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर अपर लेवल पे ये बात जा चुकी है कि सुभाष फौजी जिंदा पकड़ा जा चुका है। ये बात चलेगी, नहीं तो मारना ही था। क्योंकि जब बातें अपर लेवल पे चली जाती है ना, तब तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी आपकी? हाँ, दिखाई क्या हुआ ही था तब। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले तो गिरफ्तार हुआ था, किसी को नहीं पता। अच्छा, जस्ट गिरफ्तार करने के बाद की बात? तुरंत बाद की बात है, घंटा आधा घंटे की बात है। तो जो पुलिस दूसरे जिले की थी ना, उन्होंने वीटी कर दी होगी कि सुभाष जिंदा पकड़ा गया। तो वो चली गई बात, क्योंकि रिकॉर्ड होती है इनकी सारी बातें। अब फिर जिंदा पकड़ा गया तो मर कैसे गया, ये बात ऊपर आ जाती है। तो इन्होंने मुझे सीधा हिसार सीआईए में, जब सीआईए अभी ऑफिसर मैच जो है वहाँ पे सीआईए होती थी, वहाँ लेके आए। पहली बार अब कैसा लगा कि आज मौत बिल्कुल करीब से निकल के गई है? हाँ, वहाँ मेरी बात भी हुई। मैंने कहा भी कि सर मार तो रहे हो, मेरी एक इच्छा है, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आखिरी इच्छा बताई भी जाती है, पूछी भी जाती है। हाँ, तो मैंने कहा मेरी भी आखिरी इच्छा पूछ लो, मेरी भी कोई आखिरी इच्छा, मर तो रहा हूँ मैं जी। बोले बता तेरी क्या इच्छा, क्या खाएगा? मैं खाने की नहीं है, एक ही इच्छा है कि आप मुझे ना भागते हुए दिखा के मत मारो, मेरी सीधे सामने से गोली मार दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मेरी छाती में गोली मार दो, मुझे पीछे से गोली मत मारना। ये पीछे से गोली मारोगे आपकी भी इसमें अच्छा नजर नहीं आएगा, पीछे से गोली मारना
सामने से ही मार दो, मुझे भी दिक्कत नहीं आएगी, मरते मरते एक बात तो मेरी कर जाओ पूरी। तो इतने में विट्टी आ ही गई थी। विट्टी आते ही उन्होंने कहा बच गया तू, बैठ जा वापिस, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। ऐसा हुआ था।